गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का। तो समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये भी याद रखें। देखो, तुला का दान, ये क्या आ जाएगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में काकी के, राडी ने, नानी ने, ये आते हैं ना तीन, ये याद है। श्वेत पत्रे तो कर्मधारय हो जाएगा, क्यों? विशेषण विशेषण। भाई बहन, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा? इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर में और शब्द आता है, ठीक है, ये याद रखना। अजन्मा, अ क्या है इसमें? अव्यय। अव्यय किस में आते हैं? अव्यय भाव में। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये याद रखना। और अच्छा, ये याद है, भाग 17 में भाषाएं दे रखी हैं। और अनुसूची पूछ ले तो अनुसूची 8, कितनी भाषाएं इसमें? 22, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहले कौन सी जुड़ी थी? सिंधी जुड़ी थी अलग से। सबसे पहले तो 14 भाषाएं थी, 15वीं कौन सी थी? सिंधी। ये कब जुड़ी थी? 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। मागधी किसकी है? ये आप में से किसी को पता हो तो बताना। नेक्स्ट, पेट की आग। देखो, पेट की आग, दावानल। पेट में क्या होता है? जठर रस होता है, तो जठराग्नि होगा, ठीक है। और बड़ा क्या होता है? समुद्र, तो बड़वाग्नि, समुद्र की आग। दवा किस में छिड़कते हैं हम? जंगल में, तो जंगल की आग। जंगल को कानन, विपिन और कांतार ये भी कहते हैं, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से त्रुटिहीन बताना कौन सा सही है। तो एक पान की दुकान नहीं होती, एक पान गलत होता है, पान की एक दुकान हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल एक पान लेके बैठा हो बेचने के लिए, ठीक है, पान की एक दुकान होगी। दुकान एक हो सकती है मगर एक पान की दुकान नहीं हो सकती, पान की एक दुकान हो सकती है। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा। तो देखो, काली घटा, घटा, एक तो घटा क्या है? ये जो आपके आसमान में होती है वो वाली घटा, काले काले बादल हो जाए। और एक ये घटा क्या है बताओ? ये है बाल, ठीक है। जब जहाँ शब्द अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ होता है यमक अलंकार। श्लेष में क्या होता है? शब्द एक, अर्थ अनेक, ठीक है। अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट है, राम रमा विद्यालय से घर जाती, मतलब क्या हो रहा है? ये अलगाव। अलगाव, घृणा, कंपेयर, शुरुआत और उत्पत्ति, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं अपादान में। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। कोई भी आपको चीज़ पसंद है, दान में दे रहे हो, तो उसमें क्या आएगा? संप्रदान। और कर्ता ने, ठीक है। कारक कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, कबीर की वाणी का संग्रह किसमें है? तो बीजक में है। बीजक में क्या है? साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों किसमें? बीजक में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? ये किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, देखो, महत्व लिखना आता हो ना किसी को तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, मगर इसके ऊपर ये और आना जरूरी है, तो ये वाला सही है। उज्ज्वल लिख लो, शुद्ध उज्ज्वल, ठीक है। और माननीय लिख लो, माननीय। चाहिए, वाल्मीकि, अहल्या। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना पुल्लिंग कौन सा? तो बचपन अच्छा है, वायु अच्छी है, समुद्र अच्छा है। पुल्लिंग नहीं है तो वायु अच्छी है, आंसर आएगा बी, वायु अच्छी है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग के साथ प्रत्यय लगने से बनाए। तो देखो, भेड़, ये किससे बना है? भेड़ क्या होता है? होती है फीमेल, इससे मेल बन जाता है भेड़ा, तो आंसर आएगा सी। कुछ नित्य पुल्लिंग लिख लो, दही, व्याकरण, एकांकी और दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज, ये 4 लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्त्रीलिंग में लिख लो ब्रज, ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? मोती अच्छा है, नकल, नकल हो गई, बचपन अच्छा है, रत्न अच्छा, नकल हो गई, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता, मतलब पुल्लिंग। देखो, भाषाएं, जैसे भाषा मैंने बोल दी हिंदी, हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी है, तो ये तो स्त्रीलिंग है, तो काट दो। देश के नाम, जैसे भारत अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, और इजराइल अच्छा है, और पाकिस्तान गंदा है, चाइना गंदा है, तो ये क्या हो रहा है? पुल्लिंग हो रहे हैं, तो आंसर आएगा बी, ठीक है।
अच्छा, नदियों में आप याद रखना क्या, नदियों में आप याद रख लेना गंगा को, गंगा की लंबाई कितनी है 25-25, ठीक है, ये याद रखना। यूपी में 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है, यूपी में इसकी लंबाई कितनी है 1450। यूपी वाले जो एग्जाम दे रहे हो ना वो याद रखना, यूपी में बिजनौर से आती है और बलिया से निकल जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। और बस, और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये है गंडक। और गंडक किसको बोलते हैं, गंडक है किसका पर्यायवाची है, बताओ क्या ये गंडक कुत्ते का पर्यायवाची है या नहीं है, ये आप लोग बताना। आंसर इसका बता दिया मैंने आपको, देश। नेक्स्ट, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बाकी में काल बताना, पढ़ी है किस में आता है बताओ, संभाव्य है, संदिग्ध में तो होगा, होगी आता है, ये काटो। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूरा काम हो गया, पढ़ी है मतलब कोई पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं 29 मई को। 29 मई को 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपाइन के, ये दोनों गए थे एवरेस्ट पे सबसे पहली बार, इसीलिए। और ये एडमंड हिलेरी का है न्यूजीलैंड के, ये मर गए थे 2008 में, तो 2008 से मना रहे हैं 29 मई को, ठीक है, ये याद रखना। और आप क्या याद रख सकते हो, आंसर आएगा बी, पहले तो ये याद रखो। और तंजानिया, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, किलिमंजारो, ये भी याद रख लो, ठीक है। और सैडल पीक किस कहाँ पे बताओ, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है उसकी, ये भी याद रख लो, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो देखो खाना कहाँ पे खाओगे आप, खनिज को याद रखो खाना, तो खाना खाते हैं घर में, तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में क्या है आपका, कोणार्क सन टेम्पल, जो 10 रुपये के नोट पे है, यहीं पे चिल्का लेके पहली रामसर साइड, ठीक है, ये भी याद रखना। और यहीं पे क्या है बताओ, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। हैदराबाद में चार मीनार याद रखना, गोलकुंडा फोर्ट याद रखना, ये दोनों याद रख सकते हो। नेक्स्ट, दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कलोल गुजरात में शुरू हुआ है, आंसर आएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा डी। गुजरात में ही 40वीं यूनेस्को साइट कौन सी, कोतरा द टिम्बा, ये है कोतरा द टिम्बा। इसको और किस नाम से जानते हैं, ये तो मैंने उसका देसी वहाँ का लोकल नाम बता दिया, ठीक है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, भारत में कौन सा नोट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ये किया जाता है 100 रुपये का नोट, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए सिक्का कौन सा पसंद किया जाता है, तो 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोट कौन जारी करता है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना बताओ, 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे, ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, ये भी याद रखना। और इसके में क्या है, पाम ट्री है, इसके चिन्ह में पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी याद रखना। और इसके अध्यक्ष याद रखना ऑक्सफोर्ड, इस पे तो CD देशमुख, ये पहले इंडियन थे और ये वैसे पहले थे, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया, पहले तो ये याद रखना कि लोकपाल का कार्यकाल 8 साल का होता है, इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया प्रदीप कुमार मोहंती को, क्योंकि हमारे पुराने जो लोकपाल थे ना, पुराने या पहले लोकपाल, वो रिटायर हो गए, ठीक है। ये निधि छिब्बर किसकी बनी है, CBSE की हेड बनी है, ये याद रख। ये HPCL के कौन बने थे, पुष्प कुमार जोशी, ठीक है, ये याद रखना। और ये सक्सेना, ये पहले KBIC के हेड थे, और अब ये किसके बन गए, अब ये बन गए राज्यपाल, कहाँ के, दिल्ली के, आंसर आ जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट, इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग। अच्छा देखो, सर्फिंग याद रखो, वो इस तरीके का वो होता है ना, जैसे पानी की ऊंचाइयों पे ऐसे ऐसे करके ले जाते घुमाते, तो ये रमेश बुधियाल बन गए, कौन बन गए, रमेश बुधियाल, इंपॉर्टेंट है, पहले मतलब राष्ट्रीय चैंपियन बने, इसलिए याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, तो उनका मान बताओ। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं जिनका योग क्या हो जाए बताओ। पहले तो देखो 11 से काट के देख लो, ये तो कट ही नहीं रहा, 40 ये नहीं है। 19 के में 75 आता है, नहीं आता, 76 आता है। 19 के में 68 आता है, 19 दूनी बताओ 38, 76 आएगा। 19 या 57 ये हो सकता है। पूरक कोण होते हैं जिनका योग 90 हो, संपूरक होते हैं जिनका कोण 180 हो, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक सरल रेखा पे कितने बिंदु हो सकते हैं, एक सरल रेखा ये क्योंकि 1 2 तो कितने भी हो सकते हैं इस पर अनंत, ये पता है यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 10 और ये दे रखी जहाँ ए पूर्णांक है, ए क्या हो सकती है, तो देखो एक भुजा 6 एक 10 है
तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? तीसरी भुजा इन दोनों के जोड़ से छोटी होगी, तजोड़ से 16, 16 से छोटी होगी तो 16 तो हो नहीं सकती, और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी, इनका डिफरेंस कितना आ गया 4, 4 से बड़ी होगी तो 3 और 4 नहीं हो सकती, तो ये हो सकती है क्या? बी। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है बताओ? रोम्बस। उसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 500। एक विकर्ण थे, इसका देखो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर क्षेत्रफल, 1/2 25 गुणा d2 बराबर 500। 25 से कितना बार करेगा? 20 बार, और 20 दूनी 400, तो ये क्या आ जाएगा? 20 दूनी 40, तो क्या आ जाएगा ये। अच्छा, इनका ट्रिपलेट भी होता है, d1/2 और d2/2, और भुजा के साथ ट्रिपलेट भी लगता है इसमें। ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3 4 5 5 12 13, ठीक है। ये 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61, ये सब याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल ट्रिपलेट। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सा अलग है, तो देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900, उसका आधा कर दो 450, 20 का 400, उसका आधा 200, 10 का 100, उसका आधा 50, 40 का क्या होगा? 1600, उसका आधा क्या होता है? 800। यहाँ कितना लिख दिया? 400, इसीलिए ये अलग है। नेक्स्ट, अब देखो लेटर किस में आता है? लेटर पत्र को हम लिफाफे में रख के बेचते हैं, और खंजर को किस में रखते हैं? स्टेल्थ, मयान में। ठीक है, नेक्स्ट है देखो वही ट्रिपलेट कह रहा था ना, 3 4 5 और 5 12 13 7 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25। यही तो ट्रिपलेट हो रहा है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपना का ध्यान रखिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, महिलाओं को सम्मान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।